हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन फ्लावर पढ़ रहे थे और फ्लावर में सभी वूल कंप्लीट हो गए छोड़कर एंड्रोसियम को, सॉरी गाइनोसियम को। तो आज अपन शुरू करेंगे गाइनोसियम पार्ट। आज अपन शुरू कर रहे हैं गाइनोसियम पार्ट। देखो, तो गाइनोसियम गाइनोसियम देखो, गाइनोसियम पार्ट है क्या? ये कोई भी फ्लावर है उसका सबसे अंदर का इंटरनल वुर्ल है, इंटरनल पार्ट है। ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो गाइनोसियम है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक। किसका मॉडिफिकेशन होता है? अपन टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं, उनमें लीफ होती हैं, उन पर स्पोरेंजियम बनती हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। और जिन लीव्स पर माइक्रो स्पोरेंजियम बनती है उन लीव्स को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और जिन पर मेगा स्पोर बनते हैं उनको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। तो मेगा स्पोरोफिल फीमेल की तरह काम करती हैं और माइक्रो स्पोरोफिल है वो मेल की तरह काम करती हैं। तो गाइनोसियम है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? मेगा स्पोरोफिल का मॉडिफिकेशन होता है। किसका? मेगा स्पोरोफिल का। मेगा स्पोरोफिल। और एंड्रोसियम माइक्रोस्पोरोफिल का मॉडिफिकेशन होता है, ध्यान रखना। अब गाइनोसियम है उसके यूनिट को क्या बोलते हैं? अपन देखते हैं कि एक फ्लावर है उसमें बहुत सारे छोटी छोटी फीमेल स्ट्रक्चर होती हैं। उन फीमेल स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं उसको अपन। ठीक है, एक वर्ड यूज में लेने पर कार्पल। और कार्पल, बहुत सारे कार्पल्स हैं, उनको कॉमनली क्या बोलेंगे अपन? गाइनोसियम बोलेंगे। तो गाइनोसियम फ्लावर है उसका सबसे अंदर का इंटरनल पार्ट होता है। फ्लावर है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका मॉडिफिकेशन है? मेगा स्पोरोफिल का। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं अपन? कार्पल। तो एक कार्पल है उसके अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। देखो, एक कार्पल की स्ट्रक्चर बना लें तो वैसे बहुत सारे कार्पल होंगे, उनको अपन क्या बोल देंगे? गाइनोसियम बोल देंगे। ये कार्पल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये लो, ये कार्पल की स्ट्रक्चर होगी। इसमें इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। ये पार्ट है इसको बोलेंगे स्टाइल, और ये पार्ट है इसको बोलते हैं अपन ओवरी। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? कार्पल की स्ट्रक्चर होगी। तो कार्पल के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी। सबसे पहले देखें अपन स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? कार्पल का ये सबसे ऊपर का ब्रॉड पार्ट होता है, चौड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? स्टाइल के कंपैरिजन में। और यहां पर पोलन ग्रेन आएंगे और पोलन ग्रेन आकर यहां से न्यूट्रेंट, स्टिग्मा से न्यूट्रेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे पोलन ग्रेन का क्या हो जाता है? जर्मिनेशन हो जाता है। तो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है। ओके। अब स्टिग्मा आपको इसमें इस शेप की दिख रही है, लेकिन जरूरी नहीं सभी प्लांट में इस शेप की ही हो। तो स्टिग्मा की शेप है वो अलग अलग हो सकते हैं। स्टिग्मा क्या है? कार्पल का सबसे ऊपर का ब्रॉड पार्ट क्या काम करता है? पोलन ग्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर पोलन ग्रेन आ रहे हैं, इससे स्टिक होकर पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे और पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन होने से पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलकर कहां आ जाएगी? ओवरी में। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, एम्ब्रियो सैक, और फिर फीमेल गेमेट तक मेल गेमेट चले जाएंगे। वो बाद की बात है, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फ्लोरिंग प्लांट है उनमें, तब पढ़ेंगे वो चीज। तो फिलहाल अपन यही जानते हैं कि स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है। यहां पर स्टिग्मा की जो शेप दिख रही है, ऐसी भी शेप हो सकती है और शेप अलग टाइप की भी इसकी हो सकती है। तो अब अपन देखते हैं कि स्टिग्मा की शेप है वो कैसी हो सकती है। सबसे पहले स्टिग्मा की शेप है वो देखें तो
कैसी हो सकती है? कैपिटेट। कैपिटेट कैसी शेप? कैपिटेट। देखो कैपिटेट शेप कैसी होगी कि मशरूम होता है ना, वैसी। तो ये सपोज करें स्टाइल है और इस पर ये ऐसे इस शेप की, ठीक है, आधा मतलब सर्किल हो या फिर मशरूम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उस शेप की। तो ये लग रहा है आधा कटा हुआ नींबू लग रहा है, लेमन लग रहा है। इसका एग्जाम्पल अपन क्या लिख देंगे? लेमन लिख देंगे। ये याद करने का तरीका हो जाएगा एक तरह से कि ये स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि आधा लेमन कटा हुआ, नींबू आधा कटा हुआ है। तो एग्जाम्पल फिर क्या आ जाएगा? इसका लेमन ही आ जाएगा। फिर क्या है अगला? प्लूमोज। अगला टाइप इसका प्लूमोज। प्लूमोज क्या है कि जो स्टिग्मा है वो ब्रांच्ड हो जाती है और ब्रांच होने के बाद प्रत्येक ब्रांच है वो विंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, पंख जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे ये स्टाइल है और ये ऊपर स्टिग्मा थी, ये स्टिग्मा एक ब्रांच इधर बना लेगी, एक ब्रांच इधर, और प्रत्येक ब्रांच है वो कैसी स्ट्रक्चर बना रही है? पंख जैसी स्ट्रक्चर बना रही है। कैसी स्ट्रक्चर बन गई? पंख जैसी। तो ये क्या हो जाएगा? प्लूमोज हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा किस में होता है? ग्रासेज में होता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? ग्रास आ जाएगा। ओके। अगला है डिस्कोइड। डिस्कोइड यानी कि अगर स्टिग्मा है वो डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, डिस्क अपन जानते हैं तस्तरी, डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसको बोलेंगे अपन अगर स्टिग्मा बिल्कुल ऐसी डिस्क जैसी स्ट्रक्चर बना रही है तो ये स्टाइल हो गई और ये स्टिग्मा हो गई। तो ये क्या होगा? डिस्कोइड शेप की हो सकती है स्टिग्मा। ओके। एग्जाम्पल चाइना रोज। चाइना रोज। ठीक है। अगली इसकी जो शेप है वो कैसी हो सकती है? डम बेल जैसी। डम्ब बेल। ठीक है। देखो डम बेल जैसी स्ट्रक्चर कैसी होगी? जैसी ये स्ट्रक्चर बना रखी है ना मैंने, ये जो शेप है वो डम बेल शेप होती है इसकी, ऐसी डम बेल, ऐसी स्ट्रक्चर, ये डम बेल स्ट्रक्चर है इसकी। ओके। और एग्जाम्पल इसका आइपोमिया। 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 ओके। अगली शेप स्टिग्मा की कैसी हो सकती है? अगली इसकी शेप है कि हुड। कैसी शेप? हुड। HOOD। हुड। हुड का मतलब होता है लंबी डंठल जैसी, स्टंप जैसी स्ट्रक्चर जो आगे से क्या होती हो? मोटी होती हो। मतलब जो ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है वो ऐसी मोटी स्ट्रक्चर बना लेती है आगे से, ऐसी स्टिग्मा है वो क्या होती है? हुड होती है। इसका एग्जाम्पल होता है पोपी। पोपी। ओके। चलो अगली जो शेप है वो क्या हो सकती है? ब्रांच्ड हो सकती है। ब्रांच्ड। ब्रांच बन जाए मतलब स्टिग्मा है वो ऊपर से क्या बना ले? ऐसी ब्रांच बना ले। समझ में आ गई चीज? एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। ब्रांच इसमें भी, बट इसमें विंग जैसी स्ट्रक्चर बना रही है और इसमें विंग जैसी स्ट्रक्चर नहीं बना रही, तो ये ब्रांच्ड है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बिगोनिया। बिगोनिया। तो ये स्टिग्मा की क्या हो गई? शेप हो गई। स्टिग्मा जान लिया कि कार्पेल है उसका सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन के लिए प्लेटफॉर्म का काम करते हैं क्योंकि यहां पर पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट हो जाते हैं। स्टिग्मा की शेप है वो अलग अलग हो सकते हैं। कैपिटेट मतलब मशरूम जैसी, या आधा कटा हुआ जो लेमन होता है उस जैसी। तो एग्जाम्पल लेमन ही लिख देना है आपको। फिर प्लूमोज। प्लूमोज मतलब स्टिग्मा है ब्रांच्ड हो गई, प्रत्येक ब्रांच है वो विंग जैसी स्ट्रक्चर बना रही है। एग्जाम्पल ग्रास। डिस्कोइड डिस्क जैसी। एग्जाम्पल चाइना रोज। डम्ब बेल जैसी। डम्ब बेल जो अपन मोस्टली जो ये कार्पल बनाते हैं, पिस्टल बनाते हैं, उसमें स्टिग्मा वो डम्ब बेल जैसी शो करते हैं, ऐसी शो करते हैं। एग्जाम्पल आइपोमिया। हुड मतलब आगे से मोटी होती जाती है, ठीक है, स्टम्प जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। पोपी एग्जाम्पल। और ब्रांच्ड 2 ब्रांच या 3 ब्रांच या 4 ब्रांच बना सकती है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? बिगोनिया हो गया। ओके। तो ये हो गया इसका स्टिग्मा। अब इसके बाद अपन पढ़े स्टाइल। देखो स्टाइल है वो स्टिग्मा को ओवरी से क्या करती है? कनेक्ट करती है और एक पतली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है। जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब
स्टाइल से होती हुई किस में जाएगी, ओवरी में जाएगी। कुछ प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में स्टाइल है वो क्या हो जाती है, हेरी हो जाती है, और स्टिग्मा भी उनमें हेरी होती है। जैसे मेज प्लांट, मेज में स्टाइल है वो क्या होगी, हेरी होगी, उन पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, और स्टिग्मा पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, ताकि आने वाले पोलन ग्रेन है वो इनमें फंस जाए, क्योंकि उनमें विंड पॉलिनेशन होगा और विंड पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन इनमें फंस जाएंगे, तो वो अडेप्टेशन होता है। तो ये पार्ट स्टाइल है और कुछ ज्यादा स्टाइल में है नहीं। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन ओवरी। ओवरी क्या है, कार्पल है उसका बेसल फूला हुआ स्वेल्ड पार्ट होता है। ठीक है, चलो, ओवरी है वो कार्पल का सबसे नीचे का फूला हुआ पार्ट होता है। अब मैं आपको बताऊं इसमें कि ओवरी है, ये ओवरी पार्ट है इसका। ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो कि अपन देखें कि ये जो कार्पल पार्ट है, ऐसे कार्पल 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, और वो एक फ्लावर में सभी कार्पल अलग अलग भी रह सकते हैं और सभी कार्पल जुड़ भी सकते हैं। अगर सभी कार्पल्स हैं वो अलग अलग हैं, तब तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, एपोकार्पस। और अगर सभी कार्पल जुड़ गए हैं, मतलब ओवरीज हैं वो एक दूसरे से जुड़ गई हैं, पूरा कार्पल जुड़ गया है, तो उसको बोलेंगे अपन सिनकार्पस। एपोकार्पस, सभी कार्पल, एक फ्लावर के सभी कार्पल अलग अलग हैं, एपोकार्पस। एग्जांपल रोज। सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब कार्पल्स हम वो एक दूसरे से जुड़ गए हों, सिनकार्पस। तो ओवरी है वो दो टाइप की हो सकती है, एपोकार्पस भी हो सकती है और सिनकार्पस भी हो सकती है। एपोकार्पस का मतलब समझ गए, सभी कार्पल अलग अलग हों, मतलब ओवरीज है वो जुड़ी हुई नहीं हो या कार्पल जुड़ा नहीं हुआ हो। और सिनकार्पस, ओवरीज है वो एक दूसरे से जुड़ गई हो, सिनकार्पस होता है। अब सिनकार्पस भी 3 टाइप का हो सकता है। सिनकार्पस कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। एक तो मोनोकार्पस, मोनोकार्पस, अगर टोटल ओवरी में एक ही चेंबर हो, अगर जितनी भी ओवरीज है उसमें एक ही चेंबर बन रहा हो ओवरीज के जुड़ने के बाद भी, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पस। और ऐसी ओवरी को बोलेंगे मोनोकार्पली ओवरी। जैसे पी, आप एग्जांपल दे सकते हो इसका। दूसरा बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी या बाइकार्पस, मतलब 2 कार्पल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए, 2 कार्पल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइकार्पस बोलेंगे। और इस ओवरी को क्या बोलेंगे, बाइकार्पलरी ओवरी बोलेंगे अपन। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हो, मस्टर्ड। एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हो, मस्टर्ड। इसके बाद अगर 2 से ज्यादा कार्पल्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपन मल्टी कार्पस। क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पस। मतलब ये कार्पल, ये कार्पल, ये कार्पल, अब 3 कार्पल आपस में जुड़ गए, तो ये हो गया मल्टी कार्पस। अगर 2 जुड़ रहे थे तब बाइकार्पस, और अगर एक ही था तब क्या बोलेंगे अपन, मोनोकार्पस। तो मल्टीकार्पस भी कई टाइप का हो सकता है। अगर 3 ओवरी जुड़ रही हैं, ट्राइकार्पलरी, 4 ओवरी जुड़ रही हैं, टेट्राकार्पलरी, 5 जुड़ रही हैं, पेंटाकार्पलरी। समझ में आ रही बात आपके, और 5 से ज्यादा जुड़ रही हैं, मल्टी कार्पलरी। तो मल्टी कार्पलरी है, पॉलीकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, 3 ओवरी जुड़ रही है, ट्राइकार्पलरी, 4 टेट्रा, 5 पेंटा। ठीक है, ट्राई कार्पलरी जैसे अनियन है, ठीक है, पेंटाकार्पलरी है जैसे चाइना रोज। तो ये ओवरी के टाइप्स हो गए। अगर ओवरी सिंगल है, सभी कार्पल्स की, जितने भी कार्पल्स हैं, तो एपोकार्पस। अगर जुड़ी हुई हैं, सिनकार्पस। सिनकार्पस में अगर एक है, जुड़कर एक ही चेंबर बन रहा है, मोनो। जुड़कर 2 चेंबर बना रही हैं, बाई। जुड़कर 2 से ज्यादा बना रही हैं, मल्टी।
मल्टी में अगर 3 जुड़ रही हैं ट्राई, मल्टी में अगर 4 ओवरी जुड़ रही हैं टेट्रा, 5 जुड़ रही हैं पेंटा, 5 से ज्यादा जुड़ रही हैं पोली। क्लियर? ठीक है। अब ओवरी पार्ट है, इसमें ओव्यूल होता है। क्या होता है इसमें? ओव्यूल। और ये ओव्यूल ओवरी से जुड़ा रहता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। यानी ओवरी में ओव्यूल होता है और ये ओव्यूल प्लेसेंटा एक थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर से ओवरी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक। और ओवरी में इन ओव्यूल, ये एक ही ओव्यूल दिख रहा है, अब जरूरी नहीं एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो, एक ओवरी में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं। और ओवरी में जो इनका अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का, उनको बोलते हैं अपन प्लेसेंटेशन। क्या बोलेंगे उनको अपन? प्लेसेंटेशन बोलेंगे। ठीक है। तो अगला टॉपिक अपन का क्या आता है? प्लेसेंटेशन आता है। आप यहां तक चीज समझ गए क्या? स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी, ओवरी पार्ट हो गया। ओवरी में मैंने क्या बताया? बेसल पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। ओवरी किस टाइप की है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्पल्स अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं। अगर कार्पल्स अलग अलग हैं तो वो क्या हो जाएगी? एपोकार्पस ओवरी हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर रोज। और अगर ओवरीज जितने भी कार्पल्स के ओवरी है वो सभी जुड़ी हुई हैं तो सिन कार्पस हो जाएगा। सिन कार्पस में अगर एक ओवरी जुड़कर एक चेंबर बना रही है तो क्या हो जाएगा? मोनोकार्पस हो जाएगा। एग्जाम्पल पी। अगर 2 जुड़ रही हैं बाइकार्पथरी हो जाएगी। एग्जाम्पल मस्टर्ड। 3 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, 5 जुड़ रहे हैं, तो अगर 2 से ज्यादा हो रहा है तो मल्टीकार्पस होगा। अब मल्टीकार्पस में 3 ट्राइकार्पथरी, जैसे अनियन है। 4 जुड़ रहे हैं टेट्राकार्पथरी, 5 ओवरी जुड़ रही है पेंटाकार्पथरी। पेंटाकार्पथरी जैसे चाइना रोज एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन पेंटाकार्पथरी में। ओके। अब ओवरी में ओव्यूल है, वो ओव्यूल ओवरी से जुड़ा हुआ होता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इन ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटेशन। तो अपना जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्लेसेंटेशन। किसको बोलेंगे अपन? प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ही प्लेसेंटेशन कहलाता है। ठीक। अब ये प्लेसेंटेशन कितने टाइप का हो सकता है? ये प्लेसेंटेशन कितने टाइप का हो सकता है? 6 टाइप का हो सकता है प्लेसेंटेशन। कितने टाइप का? 6 टाइप का प्लेसेंटेशन। देखो कितने टाइप का हो सकता है प्लेसेंटेशन? 6 टाइप का हो सकता है। नंबर फर्स्ट मार्जिनल, मार्जिनल। नंबर सेकंड पेराइटल, पेराइटल। नंबर थर्ड एक्जियल, एक्जिल। नंबर फोर्थ फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। नंबर फिफ्थ बेसल, बेसल। नंबर सिक्स्थ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा सुपरफिशियल, ध्यान रखना इसका। तो प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कितने टाइप का होगा? मार्जिनल, सेकंड पेराइटल, थर्ड एक्जिल, फोर्थ फ्री सेंट्रल, बेसल एंड सुपरफिशियल। सबसे पहले मार्जिनल देखें अपन कि ये सपोज करें ये ओवरी है, ठीक है, और इस ओवरी के एक पार्ट पर कटाव होता है, मार्जिन होता है, मार्जिन। और उस मार्जिन से क्या जुड़ा हुआ होता है? ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है। ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है इस मार्जिन से, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? नाम से ही सो रहा है मार्जिनल, कि ओवरी में जो जहां पर मार्जिन होता है, मार्जिन पार्ट कटाव पार्ट होता है, उस कटाव पार्ट से ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे?
मार्जिनल। एग्जाम्पल पी, अगर पी की ओवरी है उसका टीएस काट के देखेंगे तो टीएस अपन को कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पेराइटल, पेराइटल का मतलब क्या होता है, पेराइटल का मतलब होता है भित्ति, यानी कि कोई ओवरी है वो बाई कार्पलरी है या ट्राई कार्पलरी है या टेट्रा कार्पलरी है और वो सभी ओवरी एक दूसरे से जुड़ गई और जुड़ने से उनकी वॉल जुड़ गई और वॉल पर क्या प्रेजेंट हो, ओव्यूल्स प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पेराइटल बोलेंगे। सपोज करें कि ये कोई बहुत सारी ओवरीज है वो एक दूसरे से जुड़ गई और इन ओवरीज की वॉल पर क्या प्रेजेंट हो, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट हो गए कहां पर, वॉल पर, पेराइटल पर। पेराइटल मतलब भित्ति और वॉल पर क्या प्रेजेंट हो, ओव्यूल प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेराइटल बोलेंगे। एग्जांपल मस्टर्ड, एग्जांपल मस्टर्ड, एग्जांपल आर्जीमोन, आर्जीमोन, एग्जांपल कुकुरबिटा, कुकुरबिटा। ओके, अगला है एक्जिल। एक्जिल का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई बाई कार्पलरी या ट्राई कार्पलरी ओवरी है वो एक जुड़ गई और उनमें क्या बन गए, चेंबर बन गए। ये चेंबर बन गए कि तीन ओवरी जुड़ी हुई यहां पर और क्या बन गई, चेंबर बन गए, ठीक है, या चार ओवरी जुड़ गई, चेंबर बन गए, चार चेंबर बन गए। और यहां पर जहां जुड़ा है उस एक्जिल पार्ट पर क्या प्रेजेंट हो, ओव्यूल प्रेजेंट हो। ओके, तो ये क्या होता है, एक्जिल होता है। एग्जांपल अनियन, एग्जांपल एनियन, एग्जांपल चाइना रोज, एग्जांपल टमेटो, टमेटो। ओके, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल क्या होगा कि बहुत सारी ओवरीज हैं, कार्पल्स एक दूसरे से जुड़ गए और कार्पल्स एक दूसरे से जुड़ने के कारण ये लो ओवरी एक ही दिख रही है बट इसमें कई ओवरी जुड़ी हैं और ये चेंबर बन गए, तीन बन गए या चार बन गए, एक दो तीन चार चेंबर बन गए। अब चार चेंबर का जो सेंट्रल पार्ट है ये सेंट्रल पार्ट है। अब बनने के बाद ये जो सेप्टा बनते हैं ना, ये सेप्टा उसके बाद रेड्यूस हो जाते हैं और इसके सेंट्रल पार्ट पर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। सेंट्रल पार्ट पर ओव्यूल लग जाते हैं। फ्री सेंट्रल, फ्री है और सेंट्रल पार्ट पर है तो क्या होगा, फ्री सेंट्रल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल प्राइमुला, एग्जाम्पल प्राइमुला हो जाएगा इसका। डाइएंथस, डाइएंथस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, बेसल यानी कि ओवरी है, उस ओवरी के बेसल पार्ट पर, इस बेसल पार्ट पर क्या लगा हुआ है, ओव्यूल लगा हुआ है। ये ओवरी हो गई, उसके बेसल पार्ट पर क्या लगा हुआ, ओव्यूल लगा हुआ हो, तो ये क्या हो जाएगा, बेसल हो जाएगा। एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर, तो जहां सनफ्लावर आ रहा है वहां पर मैरीगोल्ड कर देना, ये मैरीगोल्ड, गेंदा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में क्या है, बहुत सारी ओवरी जुड़ गई, मतलब मल्टी कार्पलरी ओवरी है, ठीक है, और मल्टी कार्पलरी ओवरी में सेप्टा बन गए, ये सेप्टा बन गए हैं और इन सेप्टा पर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं, ये ओव्यूल इन सेप्टा पर लगे हुए हैं, ये लो सेप्टा पर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा। ये सुपरफिशियल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, अभी ध्यान रखना इसका। सुपरफिशियल एग्जांपल वाटर लिली, वाटर लिली। ओके, तो ये प्लेसेंटेशन हो गया। प्लेसेंटेशन सबसे पहले मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब है ओवरी के मार्जिन पार्ट है या वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल पार्ट पर क्या लगा हुआ, ओव्यूल लगा हुआ है। एग्जांपल पी। पैराइटल, पैराइटल का मतलब है वॉल पर, ठीक है, पैराइटल वॉल पर लगा हुआ है। अब ऐसी ओवरी जो बाइकार्पलरी हो या ट्राइकार्पलरी हो, वो तीनों जुड़ गई हो या दोनों जुड़ गई हो और उनके बीच में एक सेप्टा बन गया बट सूडो सेप्टा बन गया है और उनकी, जैसे मान लो, अब इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको, ये ओवरी है और ये ओवरी है, ठीक है, यहां पर वॉल पर ये लगा हुआ और वॉल पर ये लगा हुआ, ये वॉल पर ही है। अब दोनों जुड़ गई तो बीच में, दोनों के बीच में ऐसे सेप्टा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, तो वॉल पर ही तो है, वॉल पर ही सो गया, बट ये जुड़ने के कारण ये जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, तो इसकी कंडीशन ऐसा लगेगा आपको कि बीच में सेप्टा बन गया और सेप्टा पर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल्स लगे हुए हैं, बट वास्तव में ये ऐसा होता है, नहीं कि ऐसा, ठीक है। मस्टर्ड है, आर्जिमोन है और कुकुरबिटा। एक्जिल, एक्जिल पार्ट में मल्टी कार्पलरी ओवरी है
उसमें सेप्टा बन जाता है और सेप्टा का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट पर ओव्यूल लगे होते हैं। एग्जांपल अनियन है, चाइना रोज है, टमेटो। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, ओवरी के सेंटर, मल्टीकार्पलरी ओवरी के सेंट्रल पार्ट पर ओव्यूल्स लगे होते हैं। एग्जांपल प्राइमुला, डायंथस। बेसल, ओवरी के बेसल पार्ट पर लगा हुआ है, क्या वो, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। सुपरफिशियल, ओवरी, मल्टीकार्पलरी ओवरी और बहुत सारे क्या बन जाए, चैम्बर बन जाए। और चैम्बर का जो सेप्टा है, सेप्टा पर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं, क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा। समझ में आ गई सभी चीजें। तो ये क्या हो गया, गाइनोसियम पार्ट कंप्लीट हो गया है। फ्लावर कंप्लीट हो गया, सभी पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट में क्या होता है, सीड। तो फ्रूट बच गया है और सीड बच गया है इसमें अपन। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्रूट और उससे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सीड। ओके, थैंक यू।